नमस्कार। कल से भी सहारा केस की सुनवाई हुई और उसमें जो भी लाइव अपडेट था और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो जानकारियाँ निकल करके आई उस पर एक विस्तृत वीडियो बना करके मैं शाम को आपके समक्ष रख चुका हूँ। आर्डर की कॉपी अभी आई नहीं है। आर्डर की कॉपी जैसे ही आती है उस पर भी एक विस्तृत रिपोर्ट बना करके आपके समक्ष मैं रखूँगा। आज सहारा से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के अंदर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये लाइसेंस से जुड़ा मामला है। तो उम्मीद करते हैं कि आज इस पर एक महत्वपूर्ण आदेश आएगा, क्योंकि ये केस कंफर्म लिस्टिंग हो चुकी है। सुनवाई निश्चित की जाएगी तो शाम तक कोई महत्वपूर्ण आदेश इस पर भी आ सकता है। और फिर 17/10/2025 को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्सेज इनकम टैक्स विभाग, ये केस लगातार टलता आ रहा है। इसमें इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 6 सप्ताह का समय मांगा गया था अपना जवाब दाखिल करने के लिए। समय काफ़ी पहले ही निकल चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि 17 को वो अपना जवाब लेकर के कोर्ट पहुंचेंगे। केस कंफर्म लिस्टिंग होगी और सुनवाई भी होगी। और 17 को ही एक केस और सुना जा सकता है, सुब्रत राय सहारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो अगर इस पर सुनवाई होती है तो देखिए क्या निकल के आता है, इस केस में क्या बचा है, क्या चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहारा से कुछ जुड़े जरूरी केस हैं जो कि सुने जाने हैं, उस पर एक अपडेट था। वहीं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर लखनऊ बेंच के समक्ष में सहारा सिटी से जुड़ा हुआ केस चल रहा है। इस पर भी कुछ आर्डर आया हुआ है। बहुत ही लंबा आर्डर है जिसमें पुराना जितना भी मामला है उसको विस्तार से लिखा गया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम हुआ है उस पर हम लोग बात करेंगे। 22/10/1994 का जो एक एग्रीमेंट हुआ था, लाइसेंस का समझौता हुआ था सहारा के साथ, यूपी गवर्नमेंट कहिए, लखनऊ नगर निगम कहिए या लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी कहिए, इन सब के साथ एक समझौता हुआ था जिसमें टर्म एंड कंडीशन नंबर 3, जिसमें ये तय हुआ था कि जो 170 एकड़ भूमि सहारा को डेवलपमेंट करने के लिए दी जा रही है उसमें से 130 एकड़ में आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए आवास बनाया जाएगा। वहाँ पर उनके हित से जुड़ी सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें कंपनी और सरकार सहभागी होगी और आम जनता को इससे लाभ दिया जाएगा। और जो 40 एकड़ भूमि है उसमें ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा, जिसमें कि हरा भरा पार्क है, बच्चों के खेलने की उपकरण सहित व्यवस्था होगी, व्यायाम से जुड़े हुए कुछ उपकरण के साथ व्यवस्थाएं दी जाएंगी ताकि वहाँ आम नागरिक सुबह शाम जाकर के व्यायाम करें। अच्छी पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। ये सब चीज़ें उस टर्म एंड कंडीशन में रखी गई थी, लेकिन हुआ उसके ठीक विपरीत। सबसे पहला गलत काम इन्होंने क्या किया कि पूरे 170 एकड़ जमीन में चारों तरफ से एक बाउंड्री वॉल बना ली। उसमें छोटे छोटे नाली नाले का निर्माण करा लिया, 30 मीटर लगभग चौड़ी सड़कें बना ली और जिस आम जनता, गरीब जनता के लिए आवास की व्यवस्था करनी थी उनके लिए तो दरवाजे ही बंद कर दिए गए, यानी आम जनता का प्रवेश ही वहां पर वर्जित कर दिया गया। आम जनता उस सहारा शहर के अंदर जा ही नहीं सकती थी। अब उसमें इन्होंने किया क्या, राजमहल जैसे सुख सुविधाओं से लैस बिल्डिंगें बनाई गई, उसमें सारे अत्याधुनिक उपकरण रखे गए, जिसमें ऑनर फैमिली सहारा का शीर्ष प्रबंधन रहने लगा। काफी कर्मचारी उनकी सेवा भाव के लिए रखे गए, कुछ उसमें काम भी सहारा से जुड़ा होता रहा, कुछ मवेशी पशु भी रखे गए, इलेक्ट्रीशियन भी थे, कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री का भी इस्तेमाल किया गया, सारा सुख सुविधा उसमें बना लिया गया। और ये फिर उद्देश्य जब विफल हुआ तो फिर लगातार उनको नोटिस पे नोटिस दिया जाने लगा। 1997 से लगातार उनको नोटिस दिया जा रहा है। हाल फिलहाल में तो अभी 2022-23 लगातार उनको नोटिस दिया गया कि जिस टर्म एंड कंडीशन से आपके साथ लाइसेंस पर समझौता हुआ था आप उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। और कुछ वर्षों से तो उन्होंने रेंट भी देना बंद कर दिया था। ये सारी बातें संजय भसीन जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडवोकेट थे, सारी बातें उन्होंने कोर्ट के समक्ष रखी। अब उसके बाद सहारा की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने कुछ बातें कही कि पूरे परिसर को सील कर दिया गया है, यानी आसपास की जो बाउंड्री वाल है और 6 उसमें जो गेट हैं सबको बिल्कुल सील कर दिया है नगर निगम ने। तो जब सील किया ही है तो करेंगे ही, पूर्णतया करेंगे। ये थोड़ी होगा कि कोई एक दरवाजा खोल दिए और उसमें सहारा के लोग आए जाएं। जब सील हुआ तो पूरा सील होगा ही। जब नगर निगम कब्जा किया है तो पूरा सीलिंग तो करेगा ही ना। और फिर उन्होंने कहा सहारा के वकील ने कि जो रिट याचिका
कोर्ट के अंदर लगाई गई है उसका नोटिस नगर निगम को यानी यूपी सरकार को देने के बावजूद भी उन्होंने जबरन सहारा सिटी पर कब्जा कर लिया। और आगे यह भी कहा गया कि सहारा शहर के पूरे परिसर के अंदर में जितने भी मवेशी थे, पशु थे और सहारा ऑनर हो या मैनेजमेंट टीम के लोगों के जो लग्जरी गाड़ियां हैं, कारें हैं, ऐसी संपत्तियां हैं जो वहां से हटाई जा सकती हैं, कहीं और ले जाकर के रखी जाती हैं, इन सब का लिस्टिंग करके ब्यौरा सहारा को नहीं दिया गया। ये सहारा के वकील का कहना था। ये आरोप उन्होंने यूपी गवर्नमेंट और उनसे जुड़े इन संस्थानों के ऊपर लगाए। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैंने एक वीडियो शेयर किया था आपसे कि सहारा शहर के अंदर 2 व्यक्ति अपनी व्यथा वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं। वो वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया था। याद होगा उसमें जो सहारा के सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने क्या कहा था कि जब पिछले दरवाजे से सहारा की फैमिली और मैनेजमेंट टीम के लोग जब जाने लगे तो याद होगा आपको, ध्यान से याद करिएगा या वीडियो को फिर से जाके देख लीजिएगा, ट्रकों में भर के जो दुधारू पशु थे, मवेशी थे, उनको वो लोग वहां से ले गए। अनुमान जताया गया कि वो शायद हरियाणा ले गए। अब गौर करिए इन बातों को कि जिन पशु और मवेशी का सहारा के वकील ने बात किया है उसका खंडन तो ऐसे ही हो जा रहा है कि जब सिक्योरिटी गार्ड ने स्पष्ट कर दिया कि ट्रकों में भर के उनको ले जाया गया तो वहाँ बचा कौन। हम लोग कोई वीडियो बनाते हैं या कोई चीज़ें देखते हैं तो इतना आसानी से दिमाग से हटता नहीं है, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है, तभी तर्क वितर्क कुतर्क सब हो सकता है। सोचिए कि सिक्योरिटी गार्ड क्या बोल गए और वकील यहाँ पर सहारा के क्या बोल रहे हैं। एडवोकेट संजय भसीन जी ने स्पष्ट किया कि 11 सितंबर को जो आदेश दिया गया था उस समय से 27 सितंबर तक इनको समय दिया गया था कि उसके बीच में ये अपना सभी सामान वहां से निकाल लें, क्योंकि नगर निगम वहां पर उसके बाद कब्जा करेगा। अब सोचिए 11 सितंबर और फिर 27 सितंबर के बीच में कितना गैप है। सहारा की तरफ से ऐसा नहीं किया गया और वहीं यूपी सरकार की तरफ से सिर्फ 2 दिन में ये पूरी कार्रवाई कर ली गई। जो भी सामान था उसको उन्होंने सुपुर्द कर दिया, पूरा परिसर खाली करवा करके सीलिंग के कार्य को पूरा कर लिया गया। अब 27 सितंबर के बाद 6 अक्टूबर के बीच में सरकार की तरफ से जो एडवोकेट संजय भसीन जी थे उन्होंने स्पष्ट किया कि उस दरमियान में जितने भी लोग अंदर थे सभी लोग क्रमशः अपना सामान बारी बारी उठा करके ले जा चुके थे और जो बचा था 2 दिन के कब्जे के दौरान सारे सामानों को वहां से निकलवा दिया गया। फिर उसके बाद सीलिंग की पूरी कार्रवाई की गई। फिर आता है जस्टिस की तरफ से कुछ आदेश देने का समय। उन्होंने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विचार करने योग्य है, यानी सहारा याचिकाकर्ता है तो उसके द्वारा जो याचिका लगाया गया है उस पर विचार करने का प्रयास कोर्ट करेगी। तो जो जेन्युइन आर्गुमेंट है दोनों पक्षों को रखने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। 30 अक्टूबर को दोपहर 2:15 बजे फिर लखनऊ बेंच के पास ये केस सुना जाएगा। और आदेश में कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि सहारा के एडवोकेट की तरफ से जो मवेशी पशुओं का जिक्र किया गया कि उसमें अभी हैं तो परिसर को खोल करके उन मवेशी पशुओं को बाहर निकाल करके कान्हा उपवन में रखा जाएगा। जब तक इस केस की सुनवाई हो रही है तब तक उसका देखभाल वहीं पर होगा। तो जो प्रमुख तथ्य थे इस केस के, जो फैक्ट था वो हमने आपसे चर्चा की है। बाकी आप स्वयं से इस पर विचार कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।